कितनी बार हमने सुना है कि मैं थोड़ी-सी ओसीडी हूँ, मुझे परफेक्ट चीज़ें लगती हैं या मुझे परफेक्ट अरेंजमेंट लगता है मेरे कबर्ड का या बुक्स का मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाती हूँ। लेकिन ओसीडी कोई मज़ाक नहीं है, ये एक सीरियस मेंटल कंडीशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशिता खरे और आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दो भागों में बांटा गया है, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ऑब्सेशंस आर दोज थॉट्स, इमेजेस, अर्जेस जो आपको पता है कि गलत है लेकिन आप फिर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आप काफी डिस्ट्रेस में रहते हो। और कंपल्शंस वो बिहेवियर है जो आप ऑब्सेशंस को कम करने के लिए करते हो, जैसे कि हाथ धोना या काउंटिंग करना, तो वो कंपल्शंस होते हैं जिसके बाद आपको थोड़ा सा कई बार डिस्ट्रेस भी होता है और गिल्ट भी आता है। लेकिन अगर बात करें कि ये किन कारणों से होता है, तो कई बार जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो उसके कारण हो सकता है। आपके बचपन में या बाद में कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हुए हैं जिसके कारण आपको स्ट्रेस आया है, तो न्यूरोकेमिकल चेंजेस के कारण भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। अगर हम बात करें ऑब्सेशंस के बारे में, तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे कई बार लोगों को काउंटिंग की आदत होती है या उनको ये ऑब्सेशन आता है कि मैंने कहीं किसी को ओवरकम तो नहीं कर दिया, या मैं गाड़ी चलाते हुए किसी के ऊपर तो नहीं चला गया, तो वो बार बार चेक करते हैं। जैसे एक बार मेरे एक पेशेंट है, वो आते थे तो उनको एक टेंशन था कि जब वो गाड़ी चलाते थे अपनी, तो वो पूरे टाइम मिरर में देखते रहते थे। उनको ये लगता था कि जब वो गाड़ी चला के आ रहे हैं तो शायद पीछे उन्होंने किसी को गिरा दिया या किसी को मार दिया है, तो वो बार बार फिर वो गाड़ी मोड़ के ले जाते थे, चेक करते थे ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। और कई बार लोगों को काउंटिंग का आदत होता है कि जब तक वो एक नंबर काउंट नहीं कर लेते 1 से 10 तक या 1 से 100 तक, तब तक वो उठते ही नहीं हैं। कई लोगों को रिलीजियस ओसीडी होता है कि अगर जब वो पूजा करने बैठते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, तो उसी पैटर्न में मंत्र बोलने का अगर वो पैटर्न नहीं होता तो बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं। तो ऑब्सेशंस मतलब वो थॉट्स हो जाते हैं, कंपल्शंस उनके रिपीटिशंस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है जिससे लोगों को घंटों लग जाते हैं। कई बार ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं कि उनको वॉशरूम में जाते हैं तो उनको लगता है कि वो गए वॉशरूम में, यूरिनेशन के लिए गए या स्टूल के लिए गए, तो वहां पे वो गंदे हो जाते हैं और उसके कारण वो आधा पौन घंटा तक नहाते हैं कि जस्ट वो गंदे हो गए, और एक बार नहाने से उनका जी नहीं भरता, वो बार बार नहाते हैं कि शायद वो अभी भी गंदे हैं। तो इस टाइप के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लोगों को। लेकिन अच्छी बात यह है कि इट इज ट्रीटेबल। मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होती है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, जहां पे एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और अगर कई बार ये काउंसलिंग से नहीं ठीक होता है तो देयर आर सर्टेन मेडिसिन ऑल्सो, SSRI होता है, SNRIs होते हैं जिनको हम देते हैं, जो कि न्यूरोकेमिकल चेंजेस को ठीक करते हैं ब्रेन में, जिसके कारण ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ओसीडी एक बार हुआ है तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। तो आप इस डर से बाहर निकलिए, और अगर आपके प्रियजनों में या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर हमको अप्रोच करिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।